रहे थे कि उनके वालिदे मोहतरम और माई साहिबा के मरहुमा मगफूरा के साले सवाब के लिए भी ये बज़म है और ताजदार खत्म नबुव्वत का भी इसे टाइटल दिया गया। खालिक कायनात से दुआ है, खालिक कायनात भाई चौधरी रशीद साहब के वालिद और वालिदा की हतमी बख्शिश फरमाए, आपके दर्जात बुलंद फरमाए। अजीज़ान गिरामी कदर, किबला हजरत साहब ने एक मौजू पर गुफ्तगू की। उन्होंने मुझे टच दे दिया कि जो उन्होंने आयत पढ़ी, मैंने भी आयत इसलिए पढ़ी कि उन्होंने वक़्त की किल्लत की वजह से उन्होंने मौजू को आगे नहीं चलाया। मैं इमाम फखरुद्दीन राजी की बारगाह में चलता हूँ, तफसीरे कबीर उठाता हूँ। वो क्या कहते हैं इस आयत के मुतल्लिक? वो फरमाते हैं कि रब कहता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। शुरू से आखिर तक किसी चीज का तालिब नहीं हूँ। मेरे पास 20 मिनट है, लेकिन अगर आपने मेरा साथ ना दिया तो मुझे पिंडी तक दुख होगा। आप कह दो सुभान अल्लाह। कहता हालांकि हदीस के लफ्ज़ जरूर हैं, लेकिन मैं आपसे बार बार नहीं कहूँगा सुभान अल्लाह कहें। लेकिन मेरे हजूर फरमाते हैं जो बंदा सिर्फ एक मर्तबा सुभान अल्लाह की सदा लगाता है, रब ताला जन्नत में उसके लिए एक दरख्त लगा देता है। ये आपने फजीलतें उलमा से सुन रखी होंगी, लेकिन बात कहने का मकसद ये है कि गाड़ी में पेट्रोल डालो तो गाड़ी चलती है। आपने सदा देनी होगी तो मैं आगे मौजू को आगे लेकर चलूंगा। रब का कुरान क्या क्या कहता है? ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। ये कसम है। बलद बलद उलमा बैठे हैं, शहर को कहते हैं, लेकिन रब कहता है मुझे कसम है। उलमा फरमाते हैं यहाँ पर मेरे पीर जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह अल अज़री ने भी लिखा कि यहाँ पर बलद से मुराद कोई और शहर नहीं है बल्कि मक्का शहर रब ने मुराद लिया है। रब क्या कहता है? मुझे कसम है मक्का शहर की। इमाम फखरुद्दीन राजी ने तफसीरे कबीर के अंदर लिखा, आप कहते हैं बारी इला तूने मक्के की कसम उठाई, वजह क्या है? खुद से सवाल भी करते हैं, फिर जवाब भी इरशाद फरमाते हैं बारी इला क्या वजह है? बड़े बड़े शहर थे, सारे तेरे बनाए हुए थे, तेरे बसाए हुए थे। अरे मदीना भी तेरा शहर था, लेकिन मक्के की कसम क्यों खाई? वजह क्या है? आप कहते हैं कि शायद रब ने इस वजह से खाई, वहां पर मकाम इब्राहिम है, वहां पे जितने लोग हज बैतुल्लाह के लिए या उमरा शरीफ के लिए जाते हैं, वहां पर जाकर मकाम इब्राहिम पे नफल अदा करते हैं। शायद रब ने मक्के की कसम इस वजह से खाई। फिर कहते हैं नहीं नहीं, रब कहता है वत्तखिज़ू मिन मकामी इब्राहिम मुसल्ला। है इब्राहिम, जिस जगह तू कदम रखता है हम उस जगह को मुसल्ला बना देते हैं। ये तो इब्राहिम की शान है। दूसरी तरफ मेरे नबी हैं, यदुल्लाह वाले हाथों वाले हैं, दुआ वाले चेहरे वाले हैं, अलम नशरफ के सीने वाले नबी। मेरे नबी की शान ये नहीं है। मेरे नबी के बारे में रब ने कुरान के अंदर ये ना फरमाया वत्तखिज़ू मिन मकामी मुहम्मदा मुसल्ला। ऐ मुहम्मद, जिस जगह तूने कदम रखे हमने उस जगह को मुसल्ला बना दिया। ना फरमाया ये हुक्म इब्राहिम की वजह से है। तेरे लिए हुक्म ये है कि जब तू जमीन पे कदम रखता है हम सिर्फ मक्के को, हम सिर्फ उस जगह को मुसल्ला नहीं बनाते, हमने मशरक से लेकर मगरब तक, शमाल से लेकर जनूब तक सारी कायनात को आपके लिए मुसल्ला बना दिया। फरमाया मेरे हबीब, अगर रब, इमाम फखरुद्दीन राजी कहते हैं, आप कहते हैं ये बात नहीं है, मकाम इब्राहिम की वजह से रब ने कसम नहीं खाई। फिर कहते हैं कि शायद रब ने इस वजह से कसम खाई कि वहां पर बैतुल्लाह शरीफ है, रब का प्यारा घर है। फिर कहते हैं ये बात भी नहीं हो सकती। फिर कहते हैं वहां पर सफा और मरवा की पाक पहाड़ियां हैं। फिर कहते हैं ये बात भी नहीं हो सकती। आगे चलते हैं, कहते हैं चले ना कुरान से पूछते हैं। आप कहते हैं जब मैंने कुरान से पूछा, कुरान ने कहा ना मकाम इब्राहिम, ना हजरे अस्वद, ना बैतुल्लाह, ना अरफा मुज़दलिफा, ना मना, किसी की वजह से मैंने मक्के की कसम नहीं खाई। वअंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, मैंने तो मक्के की कसम फकत इस वजह से खाई कि मक्के की धरती पर मेरे महबूब ने कदम रखे थे। मक्के की
زمین نے میرے محبوب کے قدموں کے بوسے لیے، اس لیے میں رب ہو کر آج مکے کی قسمیں کھاتا ہوں۔ پتا چلا محبوب مدینے میں ہوں، رب کو مدینہ پیارا ہوتا ہے۔ محبوب مکے میں چلے جائیں، رب کو مکہ پیارا ہوتا ہے۔ محبوب ابو بکر کی گود میں ہوں، رب کو ابو بکر پیارا ہے۔ محبوب علی کے ساتھ ہوں، رب کو علی پیارے ہیں۔ اور دنیا سے جاتے ہوئے محبوب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ سیدہ عائشہ کی گود میں ہوں، رب کو عائشہ کی گود پیاری ہو جاتی ہے۔ جدھر جدھر محبوب جاتے ہیں رب کو وہ جگہ پیاری ہو جاتی ہے۔ اور میں یوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ جو میرے محبوب کے ساتھ اپنی نسبت کو پکا کر لیتا ہے، ٹانگوں سے چل نہ سکنے والا ہو، لیکن آج کشمیر میں بیٹھ کر اس لور والے بابے کا لوگوں کی زبانوں پر رب ذکر جاری فرما دیتا ہے۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک۔ تو وقت کم ہے، آپ میری طرف توجہ رکھیں۔ میں نے آپ کے سامنے آیت کا ترجمہ رکھا، تفسیر کے حوالے سے 2-3 باتیں کی۔ اب سنیں کہ حضور کے ساتھ جو اپنی نسبت کو آج یہاں پر سعید صاحب نے مجھے بتایا کہ میں الیکشن کے حوالے سے بھی کونسلر کی سیٹ پر، خدا کی عزت کی قسم یہ قسمت والوں کی، آج لوگ پوچھ رہے ہیں جی سیاست کہاں سے آ گئی؟ میں نے کہا آپ نے بخاری نہیں پڑھی، بخاری کے اندر رسول اللہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے سارے انبیاء سیاسی تھے، سارے کے سارے کلهم۔ لیکن آج ہم اس بحث میں پڑ گئے، لیکن یاد رکھنا جہاں علماء بیٹھے ہیں جو سیاست کا اصل معنی تھا وہ بگڑی ہوئی چیز کو سنوارنا تھا، لیکن آج سیاست کو ہمارے حکمرانوں نے ایسا گند بنا دیا ہے جس کی وجہ سے سیاست کا نام لیا جائے لوگوں کے ذہن میں طرح طرح کے غلط خیال آ جاتے ہیں، وہ جی سیاست تو گندا کام ہے۔ میں نے کہا نا سیاست تو گندگی کو صاف کرنا تھا، سیاست تو گندگی کو صاف کرنا تھا، لیکن آج میں اور آپ نے ایسے غلط لوگوں کو، زانیوں کو، شرابیوں کو ووٹیں دے کر تخت پہ بٹھا دیا، جس کی وجہ سے انہوں نے ہمارے صاف ستھرے ماحول کو گندا کر دیا۔ آج بھی وقت ہے، پلٹ آؤ۔ اور میں اکثر لوگ انہیں تانا، میں یہ گارنٹی سے کہتا ہوں، مجھے ہم بھی کمپین کرتے ہیں 18 کے الیکشن کے اندر، تو ہمیں لوگ اکثر یہ کہا کرتے تھے وارسی صاحب آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کی جماعت میں آنا شانا نہیں ہے، آپ ویسے لوگوں کے دروازوں پہ چلے جاتے ہیں جی ہمیں ووٹ دیں جی ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ یہ لوگ آپ کو ووٹیں نہیں دیں گے، یہ تو نالی والوں کو ووٹیں دیں گے، یہ تو کھمبوں والوں کو ووٹیں دیں گے، یہ تو اس بندے کو ووٹیں دیں گے کہ جو ان کی نالیاں پکی کرے گا، جو ان کی روڈیں پکی کرے گا۔ لیکن آپ ویسے ہی پھر رہے ہیں، آپ کی جماعت میں نہیں آنا۔ تو میں نے اس وقت انہیں کہا تھا، اور یہ سعید صاحب کے لیے بھی جملہ ہے، اگر آپ کو کوئی یہ کہے تو آپ نے ان کو کہنا ہے کہ آپ ابھی کربلا چلے جاؤ اور سیدنا حور علیہ السلام کی قبر کے سامنے عین سامنے کھڑے ہو کر ان سے پوچھنا کہ 72-70 ہزار کے اس لشکر سے نکل کر، جدیدی لشکر سے نکل کر آپ امام حسین کے ان 72 یا 73 قتل شامل ہوئے تھے۔ تو یہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ امام حور کی قبر سے یہ آواز آئے گی۔ یاد رکھنا قیامت تک کے لیے جب بھی یزیدی اور حیدری، یزیدی اور حسینی فوج کا نام لیا جائے گا، حق اور باطل والوں کا نام لیا جائے گا، مجھے قیامت تک کے لیے حق والوں میں شمار کیا جائے گا۔ اس لیے یہ بات نہیں ہوتی، یاد رکھنا حق والوں کے نام بھی زندہ رہتے ہیں، حق والوں کے کام بھی زندہ رہتے ہیں۔ مجھ سمیت آپ کے یا میرے آبا و اجداد میں کتنے افراد دنیا سے چل بسے، لیکن شاید تیسری پشت میں نام لوگ بھول جاتے ہیں، لیکن داتا علی اجمیری حضرت برسوں گزر گئے، لیکن داتا کی قبر پر جب جاؤ منوں کے حساب سے پھول پڑے ہوتے ہیں، جب جاؤ یا کالا کالا رسول پڑھی جا رہی ہوتی ہے، یا رب کے حبیب کا قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے محبوب کے ذکر کو زندہ کر دیا۔ محبوب کا جب دنیا میں ذکر کیا، رب نے کہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرتے تھے، میں نے لوگوں کی زبانوں پر تمہارا ذکر جاری فرما دیا۔ تکبیر!
रिसालत या हैदरी पायदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। तो बात ये है कि आज हम इस चीज को भूल चुके हैं। हजरत बार बार इशारा कह रहे थे और नबी के उम्मतियों अपने मुकद्दर पर रश करो कि रब ने तुम्हें किस नबी का उम्मती बनाया है। खुदा की इज्जत की कसम, मिशकात शरीफ की हदीस है, अमर बिन शुएब हदीस के रावी हैं। आप क्या फरमाते हैं, मेरे और आपके करीम आका ने सहाबा की मजलिस में सहाबा से पूछा, अय्यु आजबा अलैकुम ईमाना, है मेरे सहाबा तुम बताओ सबसे अजब ईमान किन लोगों का है, सबसे हैरान कुन ईमान किन लोगों का है, सबसे आला ईमान किन लोगों का है। तो सहाबा ने कहा, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, सबसे आला ईमान कालू अल मलाइका, फरिश्तों का होगा। रसूलुल्लाह ने फरमाया, सहाबा उनका ईमान आला किस तरह हो सकता है जिनके सामने हर वक्त तजल्लियाते मुस्तफा रहती हो, उनका ईमान आला नहीं हो सकता। सहाबा ने कहा, हमारी समझ में आता है फिर नबी होंगे, फिर रसूल होंगे जिनका ईमान सबसे आला होगा। तो मेरे और आपके करीम आका ने फरमाया, है मेरे सहाबा इनका ईमान किस तरह आला हो सकता है जिनका उठना बिछौना बैठना खाना सब कुछ खुदा की वही के मुताबिक होता है, इनका ईमान किस तरह आला हो सकता है। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह फिदा का भी बहुमी, फिर हमारी समझ में ये आता है हम ही वो लोग हैं, हम ही सहाबा वो लोग हैं जिनका ईमान सबसे आला है। मेरे और आपके करीम आका ने फरमाया, है सहाबा तुम्हारे सामने मैं इशारा करता हूँ चांद टूट जाता है, इशारा करता हूँ चांद जुड़ जाता है, इशारा करता हूँ डूबा हुआ सूरज पलट आता है, इशारा करता हूँ बुनी हुई बकरी उठ के चलना शुरू हो जाती है, इशारा करता हूँ यहूदी के घर से तना उठ के मेरे कदमों में आ जाता है, इशारा करता हूँ बंद मुट्ठी के अंदर कंकरियां मुझ पे दरूद पढ़ना शुरू हो जाती है। ऐ सहाबा तुम ना ईमान लाते तो और कौन लाता। सहाबा ने कहा, फिदा का भी बहुमी या रसूल अल्लाह आप बता दें सबसे अजब सबसे आला ईमान किन लोगों का है। मेरे और आपके करीम आका ने फरमाया, सबसे अफजल व आला ईमान अजब ईमान उन लोगों का है जो तुम सबके बाद में आएंगे, मुझे देखा नहीं होगा सिर्फ सुन रखा होगा। कोई नबी था इशारा करता चांद टूट जाता था, कोई नबी था इशारा करता चांद जुड़ जाता था, सिर्फ लोगों से सुन रखा होगा, सिर्फ पढ़ा होगा, बिन देखे मुझसे टूट टूट के प्यार करे। आज देख ले 1400 साल गुजर गए, लेकिन सरकार के उस फरमान पे कुर्बान जाऊं, आज भी बाबा जी ने मेरे हुजूर को देखा नहीं था। और बाबा जी पर बैठकर कहा करते थे, लोगों आज का पीर आज का मौलवी हर दूसरे दिन अपने मुक्तदियों अपने मुरीदेन को कहता है कि मुझे सरकार की ज़ियारत हुई। बाबा जी ने कभी स्टेज पर बैठकर ये इकरार नहीं किया, लेकिन मकाम क्या मिला, ये आपकी आजिज़ी और इंकसारी थी, रब के हबीब के साथ प्यार था। और ये मैं अगर बात ना बयान करूं तो गलत होगा। अल्लामा सयूती ने इमाम अहमद बिन हंबल के हवाले से लिखा, आप फरमाते हैं, और मैं ये बात कंप्लीट करके उसकी तरफ चलूंगा, अभी भी मेरे पास तकरीबन 10 मिनट है, मैं बात को आगे लेकर चलता हूँ। हजरत बात ये है दरअसल कि आज हम दीन से गाफिल हो गए, दीन से हट गए। याद रखना हजूर ने फरमाया, और याद रखना ये जुज़वी फजीलत है जो मैंने अभी आपके सामने पेश की। आप ना ये ना समझ लेना माअज़ल्लाह सहाबी के सारे गौस कुतुब अब्दाल कलंदर मिल जाए, एक सहाबी के पांव के साथ लगने वाली गर्दे राह तक नहीं पहुंच सकते। ये अहले सुन्नत का अकीदा है। तमाम अहले बैत अतार अंबिया का तो मकाम आला व रफ़ा है, लेकिन याद रखना जो मैं आपके सामने बात रखना चाहता हूँ कि सरकार मदीना ने क्या इरशाद फरमाया कि वो तुम सब